नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। 13 दिसंबर 1946 की जब हम बात करते हैं तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की क्या बन गया? प्रस्तावना बन गया था। क्या बन गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया था। दोस्तों, इतनी बड़ी प्रस्तावना यहाँ पर दी गई है, इतनी सारी प्रस्तावना इतनी बड़ी दी गई है। पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से चालू होती है। तो सर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आखिर क्या है? तो दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं तो हम भारत का जो लोग वर्ड है ना, ये शक्ति का स्रोत है। सर, किसकी शक्ति का स्रोत है? ये शक्ति का स्रोत है दोस्तों। ये शक्ति का स्रोत है कि भैया हमारी संपूर्ण जो शक्ति है वो किस पे निहित है? जनता में निहित है। अर्थात हमारा संविधान किसने बनाया है? तो हमारा संविधान हमारे देश की जनता ने बनाया है। ये कहाँ लिखा है? ये भारतीय संविधान की पहली लाइन कह रही है। क्या कह रही है? पहली लाइन कह रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या कह रही है? हम भारत के लोग, जो क्या है? शक्ति का स्रोत है। अब देखो, लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? न्याय। तो कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की। पहला न्याय है सामाजिक, दूसरा न्याय है आर्थिक और तीसरा न्याय है राजनीतिक। तो कितने प्रकार का न्याय होना चाहिए? 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पे बात की गई है। क्लियर? अब बात करते हैं विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो विचार की स्वतंत्रता, अव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? सर, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की यहाँ पे दी गई है। प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर। 2 प्रकार की समता। तो पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। अवसर की समता, समता को ही बोलते हैं समानता, इक्वलिटी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की यहाँ पे बात की गई कि नहीं की गई? सर, 2 बार बात की गई है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली और बंधुता को बढ़ाने वाली दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, तो 26 नवंबर 1949 की तारीख क्या है? 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुभ सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 की जो तिथि है वो क्या है? ये जो तारीख है दोस्तों, ये तिथि है, ये जो तारीख है, ये तारीख बताती है कि इस दिन संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान तैयार हो गया था। अर्थात संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया है। क्या किया है? स्वीकार किया है। सबसे पहले की प्रस्तावना संविधान सभा में रखी कभी गई? 13 दिसंबर 1946 को। जब रखी गई तो किसके रूप में रखी गई थी? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में रखी गई थी। प्रस्तावना को पहले क्या कहते थे? उद्देश्य प्रस्ताव कहते थे। दूसरा ध्यान रखिएगा, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना, ये उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया था? तो आप बताइए, इस उद्देश्य प्रस्ताव को किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया गया। तो उद्देशिका और प्रस्तावना में थोड़ा फर्क था। ऐसा नहीं था कि पूरी वही उद्देशिका को उठाकर ही प्रस्तावना बना दिया गया। ना ना ना, कुछ इसमें परिवर्तन भी किया गया था। क्या किया गया था? इसमें कुछ परिवर्तन भी किया गया था। ठीक है। अब प्रश्न ये होता है कि प्रस्तावना को संविधान में क्यों शामिल किया गया है? प्रश्न ये है कि सर, प्रस्तावना को संविधान में क्यों शामिल किया गया है? तो अगर मैं एक लाइन में उत्तर दूं तो इसलिए शामिल किया गया है जहां पर संविधान के किसी विषय वस्तु और अनुच्छेद को समझने में समस्या होती है, वहां पर प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। किसका सहारा लिया जाता है? प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको कम से कम पता होना चाहिए। क्लियर? तो जहां जहां पर भी प्रस्तावना की विषय वस्तु बड़ी संदिग्ध होगी, ऐसा लगेगा कि संविधान में ये बात क्यों कहना चाह रहे थे, संविधान की ये लाइन क्या कहना चाह रही है, तो जब ये चीजें समझ में नहीं आती है ना, तो उस पर हम उस कंडीशन में हम प्रस्तावना उठाकर देखते हैं। जैसे मान के चलिए आपको किसी ने कुछ कहा
और आपको बचपन में आपको वो बात समझ में नहीं आई, तो आप पिताजी से अपने पूछते हैं, माताजी से पूछते हैं, घर में बड़े भाई से पूछते हैं कि अरे कहना क्या चाह रहा है, समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा उल्टा सीधा बोल के चला गया। तो उस कंडीशन में जब संविधान की किसी आर्टिकल में, उसकी किसी विषय वस्तु में जब हमें समझ में नहीं आता कि संविधान बनाने वालों ने क्यों इसको रखा है, क्यों डाला है यहाँ पर, तो रीजन ये है। प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है, परंतु जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से ली गई है, परंतु इसकी जो लैंग्वेज है, अगर आप देखेंगे, अगर आप इसकी लैंग्वेज को देखिए, तो ये जो भाषा लिए गए, जो शब्द, जो टर्म लिए गए हैं, वो टर्म लिए गए हैं कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहां से लिए गए दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। पहली बात ये ध्यान रखिएगा। सर, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग लिखा है, क्या लिखा है? हम भारत के लोग लिखा है। ये भारत के लोग क्या है? तो ये संविधान की शक्ति का स्रोत है। क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत है। संविधान की शक्ति का स्रोत है, मतलब ये बताता है कि भारतीय संविधान, ये बताता है कि जो भारतीय संविधान है ना, जो भारतीय संविधान है, ये भारतीयों के द्वारा ही लिखा गया है। भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा ही लिखा गया है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? वो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ है। उस समय प्रधानमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा। तो उस समय प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। किसने किया है? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। अब इस संविधान संशोधन को आप कैसे याद रखेंगे? तो मैथ्स में 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 4 और 2 6 होता है। इसलिए ये हुआ है 1976 में। 1976 में ये संशोधन किया गया। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। पहली बार एक ही बार किया गया है। देखो, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, एक बार। क्या किया गया है? सर, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। क्या किए गए हैं? 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। पहले अगर हम शब्द की बात कर लेते हैं तो पहला शब्द जोड़ा गया है, उसका नाम है समाजवादी, सोशलिज्म। इंग्लिश में आप बोलते हैं ना समाजवादी, सोशलिज्म। दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता, जिसे आप धर्मनिरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा शब्द जोड़ा गया जिसको हम कहते हैं अखंडता। क्या जोड़ा गया है? अखंडता। तो अभी तक हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया है। किसके समय किया गया है? उस समय भारत की प्रधानमंत्री हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। कितनी बार? एक बार। शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना कहां से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान से इसकी भाषा ली गई है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। देखो, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब बच्चों का प्रश्न होगा कि सर उपासना किसे कहते हैं? हो सकता है नया वर्ड हो, आपने इसको जानते हो, उपासना। ये लिखा हुआ है, देखो। विचार तो आप जानते हो, व्यक्ति जानते हो, मतलब बोलना, विश्वास, किसी भी चीज में ट्रस्ट रखना, धर्म। उपासना क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं आपको, जैसे आप लोग जब व्रत रहते हो, फास्ट, कई बार आप व्रत रहते हो, क्या रहते हो? व्रत रहते हो, है ना? क्या रहते हो? व्रत रहते हो। तो जब आप व्रत रहते हो तो कई बार आप भोजन नहीं करते हो। ये भी एक उपासना होती है। या मान के चलिए आप, जैसे कुछ लोगों ने सिलेक्शन में रखा होगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं यहाँ पे पैदल आपके मंदिर आऊंगा दर्शन करने। कुछ लोगों ने ऐसे भी विचार बना के रखा होगा। तो अपनी पूजा पद्धति के तरीके होते हैं। क्या होते हैं? पूजा पद्धति करने के तरीके हैं। कुछ लोग सोमवार को व्रत रहते हैं, कुछ लोग पैदल परिक्रमा करते हैं। ऐसा देखा होगा ना, कुछ लोग पैदल परिक्रमा करने जाते हैं, नवरात्रि में चप्पल नहीं पहनते। ये उपासना करने के तरीके हैं। क्या करने की? उपासना। कुछ लोग तिलक लगाते हैं, ये भी उपासना करने के तरीके हैं। तो तरीका
समानता की हम बात करते हैं, दो प्रकार की समानता है, पहला है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। अवसर की समानता, रेलवे के भारत के लोग, ये क्या है? शक्ति का स्रोत है। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर। और 26 नवंबर 1949 भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलो जल्दी बताओ, शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। जल्दी बताओ, हम भारत के लोग। शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी है? 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना में कौन सी तारीख लिखी है? 26 नवंबर 1949। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, है ना? विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। कितने प्रकार की समानता? ये समता, प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार का न्याय? तो 3 प्रकार का न्याय। तो 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार की इक्वलिटी, समानता, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 4 चीजें याद आ रही हैं? देखो, इस संविधान की कुछ महान विशेषताओं में अगर मैं बताऊं आपको, कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की हो गई। यही 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की प्रतिष्ठा दी गई है? कितने प्रकार की समानता की बात की गई, इक्वलिटी की बात की गई है? समानता 2 प्रकार की, एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। एक है प्रतिष्ठा और एक है अवसर। समझ में आ गया? अच्छा, तारीख क्या लिखी है? तारीख बताइए। प्रस्तावना में एक तारीख लिखी है, 26 नवंबर 1949। यही लिखी है, 26 नवंबर 1949। मिति मार्ग सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। तो 26 नवंबर 1949 ये क्या है? संविधान को स्वीकार किया गया है। संविधान को स्वीकार किया गया है। संविधान को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। कहां लिखा है? प्रस्तावना में लिखा है। 26 नवंबर 1949 की डेट कहां लिखी है? प्रस्तावना में लिखी है। क्लियर? संविधान किसने बनाया? देश की जनता के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है। संविधान का स्वरूप क्या है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है। ठीक है। संविधान का उद्देश्य क्या है? देखो, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता। ठीक है। इसमें से न्याय पूछता है दोस्तों, हमेशा वो न्याय से क्वेश्चन पूछता है। वो हमेशा स्वतंत्रता से, समता से प्रश्न पूछेगा। क्लियर? चलो अब बात करो, जब संविधान बना तो एक मुद्दा निकल कर आया कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, क्या ये प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? क्या है? संविधान का हिस्सा है? हिस्सा है कि अपन 1947 में आजाद हो गए? हुए ना? अपन आजाद हुए। जी सर, आजाद हो गए। क्या अपन आजाद भर हुए थे क्या? नहीं सर, अपन आजाद तो हुए हैं, इसके साथ अपन अपने साथ एक चीज और हुई है। मैंने कहा क्या? बोले सर, भारत का विभाजन भी तो हुआ है। भारत से एक अलग देश बन गया जिसका नाम है पाकिस्तान। क्या हुआ? पाकिस्तान बन गया। मैंने कहा अच्छी बात है। अब दोस्तों क्या हुआ कि एक मुद्दा निकल कर आ गया, एक बड़ा विवाद हो गया। विवाद कब हो गया? 1960 में। और विवाद क्या था? विवाद ये था दोस्तों कि जब बांग्लादेश बना, क्या बना? जब ये बांग्लादेश बना, मतलब ये पहले पाकिस्तान था, है ना? आपको मैंने बताया कि इसको हम पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। क्या कहते थे? इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। और क्योंकि पूरब में आता है भारत के, और इधर वाले हिस्से को अपन पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे, है ना? बाद में यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना है। बाद में 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। दोस्तों क्या हुआ कि भारत का और ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है बेरूवाड़ी। इसका एक क्षेत्र है, इसका नाम है बेरूवाड़ी। अब दोस्तों पता है क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि भारत विभाजन किसने किया है? तो आप कहोगे सर, एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने ऐसे मैप उठाया और ऐसे पेन लिया
उसे कहा गया भारत का विभाजन करना है, तो भैया ने क्या किया, उसने ऐसे पेन उठाया और ऐसे लाइन खींची और ऐसे लाइन खींच दिया, बोले ये भारत ये पाकिस्तान, इधर खींचा बोला ये पाकिस्तान और ये भारत, ऐसे उसने विभाजन किया। अब लोगों के दिमाग में आया कि भाई भारत विभाजन में ऐसे मान लो आप रेखा से खींचोगे तो कैसे पता चलेगा, तो भारत विभाजन में दोस्तों चौकियां ली गई थी। चौकी समझते हो? चौकी, कभी आप पुलिस स्टेशन गए होगे तो पुलिस स्टेशन तो बड़े होते हैं, पहले पुलिस चौकियां हुआ करती हैं। तो भारत विभाजन में दोस्तों पुलिस चौकियों का सहारा लिया गया था। मतलब कैसे, मान के चलो ये एक पुलिस चौकी है, एक पुलिस चौकी ये है, एक पुलिस चौकी ये है, एक पुलिस चौकी ये है। अब अपन को विभाजन करना है तो कैसे करेंगे पता है? अपन लेंगे कि अपन को बॉर्डर खींचना है लाइन, तो अपन ने कहा एक पुलिस चौकी ये, इससे दूसरी पुलिस चौकी, इससे तीसरी, तो इधर वाला भारत इधर वाला पाकिस्तान, ऐसे बनाया गया। दूसरा कोई चारा ही नहीं था, है ना, कि फीता वीता लेकर जाओगे नापने बैठ के जमीन को खींचोगे, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं था कि अपन फीता लेकर जाएंगे, इतना भारत इतना बड़ा क्षेत्र है। तो अपन ने चौकी के आधार पर विभाजन किया। अब मुद्दा फंस गया बेरूवाड़ी का। सर कैसे? बेरूवाड़ी जो क्षेत्र था दोस्तों, ये जो बेरूवाड़ी क्षेत्र था, इस बेरूवाड़ी में क्षेत्र था कि ये मान लो बेरूवाड़ी का स्थान है। क्या है? बेरूवाड़ी स्थान है। अब इस बेरूवाड़ी क्षेत्र में मुद्दा ये निकल कर आ गया, इसका आधा हिस्सा जा रहा है पाकिस्तान में और आधा भारत में। पता चला एक इंसान है, उसका आधा घर भारत में आ रहा, आधा पाकिस्तान में आ रहा है। तो बेरूवाड़ी के लोगों ने कहा कि यार ये तो हमारे साथ गलत है, हमारा घर आधा भारत में आधा पाकिस्तान में। पता चला कि घर है, उस घर की बाथरूम जा रही पाकिस्तान की तरफ और मंदिर जा रहा भारत की तरफ। लोगों ने इसका विरोध किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज जी से बात किया कि भैया एक काम करो, बेरूवाड़ी हमको दे दो। बोले क्यों? बोले इसमें प्रॉब्लम ये है कि आधा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा है, आधा भारत में आ रहा है। पाकिस्तान बोला ना, हम तो ना देंगे। वैसे हमारा हैदराबाद को मिला लिए हो, जूनागढ़ को मिला लिए हो, कश्मीर में कब्जा करके बैठे हो। अच्छा, हमने कहा दे दोगे तो अच्छा रहेगा। बोले हम तो ना देंगे। अब यहाँ की बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि यार यहाँ के लोगों के साथ कैसा किया जाए। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों बेरूवाड़ी वाला मामला उलझाते नहीं तो एक हमें बॉर्डर लगानी पड़ती बेरूवाड़ी में, क्योंकि आधा किसके पास जा रहा है? पाकिस्तान के पास जा रहा था, भारत के पास आ रहा है। संविधान सभा में लोगों के प्रश्न उठाया गया कि भाई ये क्या करना है बताइए। सभी लोगों ने कहा एक काम करो, जब नहीं दे रहा तो उसी को दे दो, है ना, क्योंकि बाद में कौन खाज पालेगा इसको, कौन अपनी बॉर्डर लगाएगा, सेना लगाएगा वहां भी, क्योंकि पाकिस्तान के सब हालचाल सबको पता ही थे। सभी लोगों ने संसद में कहा कि एक काम करते हैं, ये पाकिस्तान को ही दे देते हैं, भाई तू ही रख ले। अपन ने ऐलान कर दिया कि भाई बेरूवाड़ी का जो पूरा हिस्सा अपन पाकिस्तान को दे रहे हैं। जैसे ही अपन ने हिस्सा ऐलान किया, लोग भड़क उठे बेरूवाड़ी के। बोले आप होते कौन है देने वाले? बोले आप होते कौन है देने वाले? हमने उनको समझाया कि भाई प्रॉब्लम हो रही थी, पाकिस्तान नहीं दे रहा तो आप उनकी तरफ चले जाएंगे। ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हम भारत के लोग हैं और हमें किसी दूसरे देश को नहीं सौंपा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कहां लिखा है? सुप्रीम कोर्ट लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि बताओ लिखा कहां है, ये हम आपको दे नहीं सकते। बोले लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। बोले प्रस्तावना में कहां लिखा है? बोले प्रस्तावना में लिखा है। जज साहब जी लिखा है प्रस्तावना में, देखिए कहां लिखा है? तो बोले लिखा है, देखिए हम भारत के लोग। और बेरूवाड़ी भारत में आता है, तो जब बेरूवाड़ी भारत में आता है तो संविधान भी हमारा है जितना भारत के लोगों का है। जितना भारत के लोगों का संविधान है उतना हमारा भी संविधान है। जज साहब ने कहा किसमें लिखा है? बोले प्रस्तावना में लिखा है। बोले इसमें लिखा है? फिर प्रस्तावना में? बोले प्रस्तावना एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रही है। बोले काम करते हैं ना, बोल देते हैं प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो जब संविधान का भाग है नहीं तो प्रस्तावना में जो लिखा रहेगा वो मान्य होगा ही नहीं। समझ में आ गया? मुद्दा समझ में आया? बताओ। बस यही केस था, पहला केस। बेरूवाड़ी संघवाद 1960 में प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, तो फिर बेरूवाड़ी के लोगों ने पूछा कि बताओ प्रस्तावना डाले क्यों नहीं थे? सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी प्रस्तावना वहां पर क्या करेगा? उसको सहायता प्रदान करेगा। ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है। यहां पर देखो प्रस्तावना लिखा, जहां पर संविधान के किसी विषय वस्तु या अनुच्छेद को समझने में समस्या पैदा होगी वहां प्रस्तावना का सहारा लिया जाएगा। तो बेरूवाड़ी मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना इसलिए जोड़ा गया है कि जहां पर संविधान की विषय वस्तु अस्पष्ट होगी ना, वहां इसको देख करके इसकी विषय वस्तु को समझ लेंगे कि भैया क्या कहना चाह रहा है। पर प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेचारा बेरूवाड़ी के लोगों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया, अब पूरा कब्जा हो गया।
तो मामला समझ में आया 1960 का? पहले बताओ, मामला समझ में आया 1960 का? बेरूवाड़ी का मामला क्या हो रहा है? अब बात करते तो बेरूवाड़ी का मामला हो गया। एक मामला निकल कर आया गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला, पंजाब राज्य का मामला। दोस्तों एक मामला निकल कर आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये मामला कब का निकल कर आया? ये मामला आया 1966 और 67 में। ठीक है, इसमें कितने न्यायाधीश बैठे? 11 न्यायाधीश बैठे। कितने? 11 न्यायाधीश बैठे। पहली बार सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बनी, 11 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ बैठी। संवैधानिक पीठ। बोले सर ये क्यों बैठी? ये इस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठी कि बताइए क्या प्रस्तावना संविधान का विषय है कि नहीं है। 11 लोग, 11 लोग मतलब जैसे मैं हूं सिंगल, मेरे बगल में कोई खड़ा हो जाए तो 11 लोग खड़े होकर डिसीजन लें कि बताओ भैया क्या करना है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। गोलकनाथ वर्सेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूवाड़ी मामले में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो दोनों केसेस में सेम डिसीजन कहा गया ना। क्या कहा गया? दोनों में सेम डिसीजन कहा गया बेटा। सेम कहा गया कि नहीं कहा गया? सेम कहा गया। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं। तीसरा केस निकल कर आता है गोलकनाथ तो हो गया। अब बचा केशवानंद भारती केसेस। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। ये मामला कब आया? तो ये मामला निकल कर आया 24 अप्रैल 1973। डिसीजन कब आया? डिसीजन आया 24 अप्रैल को। कितने न्यायाधीश बैठे? अभी तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ है। इसमें 11 थे, इसमें 13 थे। देखो इसमें बनी है 11। एक बात जीवन में ध्यान रख लेना दोस्तों, संविधान में हमेशा एक बात चीज याद रखिएगा, जब भी अगर किसी बड़ी बेंच ने डिसीजन दे दिया है तो उसके डिसीजन पर चर्चा करने के लिए उससे बड़ी बेंच बैठानी पड़ेगी। गोलकनाथ में कितने बैठे हैं? 11। अगर 11 के डिसीजन को चैलेंज करना है, ये सुनना है, तो इससे बड़ी बैठाएंगे, छोटी कभी नहीं बैठाएंगे कि 11 था केशवानंद भारती में 5 बैठा दो, ऐसा ना होगा। और संवैधानिक जो पीठ होगी उसमें दोस्तों 5 होंगे, 5 से ज्यादा होंगे। क्या होंगे? 5 से ज्यादा होंगे, 5 से कम नहीं होंगे। इसमें कितने बैठाए गए? 11। अगर गोलकनाथ वर्सेस केस पर सुप्रीम कोर्ट को वापस से चर्चा करनी है तो 11 से कितना बड़ा होता है? 12, 13, 14, जितना भी ले लो। तो यहाँ पे 13 न्यायाधीश आ गए। 13 न्यायाधीश यहाँ की बेंच बैठाई गई। 13 न्यायाधीश यहाँ पर थे। अब देखिए केशवानंद भारती में क्या कहा गया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने जज्बात जज दोनों बदल दिए। क्या कह दिया? इसमें कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। लो भाई खेला हो गया, प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहली बात क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहली बात यहां पर ये कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग है, पहला। दूसरा पता क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो पहली बार दोस्तों यहां पर 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण निकल कर आई। पहला क्या निकल कर आया? पहला ये निकल कर आ गया, पहला ये निकल कर आ गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दूसरा क्या कहा गया? दूसरा कहा गया कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय आ गई है श्रीमती इंदिरा गांधी और वह संविधान के हर विषय वस्तु पर संशोधन करने में लगी है। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया, क्या कहना पड़ गया? ये कहना पड़ गया कि भैया सुनो, आप संशोधन कर रहे हो, अच्छी बात है, संसद चाहे तो, क्या कह दिया गया? संसद चाहे तो, संसद चाहे तो संविधान के किसी भी भाग पर, संविधान के किसी भी भाग पर, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्रश्न निकल कर आया, सर किसका मूल ढांचा? भारतीय संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया?
अब एक बात, मेरी बात को सुनो, बेरुवाड़ी में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, गोलकनाथ में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्लियर? दोनों चीज समझ में आ रही है? दोनों पॉइंट यहां पे जज्बात बदल दिए दोनों में। केशवानंद भारती केसेस में, केशवानंद भारती में क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है भैया। क्या कह दिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्लियर? तीसरे में क्या कहा? प्रस्तावना संविधान का भाग है। डिसीजन कब आया? 24 अप्रैल 1973 को। कितने न्यायाधीश बैठे? 13 न्यायाधीश बैठे। कितने न्यायाधीश बैठे? 13 न्यायाधीश। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।